राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। मैं शिखा गुप्ता बेकअप एस्ट्रो से आपके लिए खुद बहुत कुछ खास उपाय लेके आई। 2-4 उपाय ऐसे बताऊंगी जो जैसे देश विदेश में भी रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि वो इस कंट्री से बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको संतान प्राप्ति के लिए जो उपाय बताते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आज जो उपाय बता रही हूँ उसको कीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जो लोग कंट्री से बाहर रहते हैं उनके लिए भी ईजी होगा ये करना। सबसे पहले मैं हूँ बेकअप एस्ट्रो से शिखा गुप्ता, और आज जो उपाय बता रही हूँ उसको कीजिएगा, श्रद्धा भक्ति से कीजिएगा तो आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। 5 ऐसी भाग्यशाली राशियाँ हैं जिनको ये उपाय करना ही करना है अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है। बहुत सारी ऐसी हमारी कुंडली में दोष हो जाते हैं जिसकी वजह से संतान प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कि आप ले लीजिए, अगर हमारा गुरु ग्रह बहुत ही वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती है। शुक्र हमारा खराब होता है तब भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। पितृदोष अगर घर में हो, हमारे जो पितृ हैं वो हमसे नाराज़ होते हैं तो भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इन्हीं चीज़ों का विश्लेषण लेके मैं आपके सामने आई हूँ जिससे आपको इसका रिजल्ट मिल सके, पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। जो माताएं बहनें बहुत दिन से बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हैं, कहते हैं ना, सामाजिक रूप से भी कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ना मिलती है का संतान नहीं होता है। एक स्त्री को संतान ना होना सबसे बड़ा दुख होता है। पैसा कम हो चलेगा लेकिन संतान नहीं होता तो उसका दुख वही समझ सकती है जिनके पास संतान नहीं है। इन्हीं चीज़ों को लेके मैं हर दिन उपाय बताती हूँ, हर चीज़ों से रिलेटेड। देखिए, अगर आपकी कुंडली में संतान का योग नहीं है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो योग है लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में, उसके लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। उस उपाय को आप करते जाइए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ की। देखिए, करना क्या है आपको, अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आप भगवान भोलेनाथ पे सोमवार के दिन चढ़ा के अपने मनोकामना कहते हुए अपने कमर में बांध लीजिएगा। इससे भी संतान की प्राप्ति होती है। दूसरा जो मैं आपको उपाय बताऊंगी, देखिए, पीली कौड़ी ले लीजिएगा। पीली कौड़ी भी ये जो आपके बृहस्पति है, गुरु ग्रह जो उसके लिए संबंधित होता है, तो जो पीली कौड़िया होता है उसको आप भगवान विष्णु भगवान को छू कर उनको रख कर उनके पास अपने कमर में बांध लीजिए या गले में पहन लीजिए। इससे भी संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। अगर आप सक्षम हैं, अपने शारीरिक स्वस्थ हैं, देखिए बहुत सारे लोग आईवीएफ ट्राई करते हैं। देखिए, आईवीएफ से बच्चे तो हो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनमें परेशानियां भी बहुत सारी आती हैं। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिससे आईवीएफ के बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हो जाती हैं जिसकी वजह से माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। ट्राई कीजिए, आराध्य जो हमारे शास्त्र में लिखा है ना, आप शास्त्रों को देख के उनके उपायों को कीजिए, क्योंकि शास्त्रों को देख के उपाय को कीजिएगा और ईश्वर से मांगा हुआ चीज़ अगर मिलता है तो वो आपके लिए वरदान होता है। और अगर मैं हमेशा बात करती हूँ महादेव की, तो अगर आपको संतान प्राप्ति की चाह है ना तो आप महादेव के पास जाइए, महादेव से कहिए अपनी मनोकामना को। महादेव को कच्चा दूध चढ़ाना शुरू कीजिए। 2 दाने अखंडित चावल, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 2 दाने मिश्री ले लीजिएगा और इलायची ले लीजिएगा, महादेव पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप अगर स्वस्थ हैं, कोई आपको परेशानी नहीं है, तो प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दीजिए। ये इतना अचूक उपाय है कि आप भी सोचेंगे कि हाँ, मेरा कितना जल्दी ये चीज़ें हो गया। प्रदोष व्रत जो होता है एकादशी के 2 दिन बाद होता है, उसको करना आप प्रारंभ कर दीजिए। जिन जिन महिलाओं ने प्रदोष का व्रत किया है उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। संतान की प्राप्ति ही नहीं, पुत्र की प्राप्ति यानी वंश वृद्धि हुआ ही है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जिनको संतान अभी तक नहीं हुआ है, प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दीजिए, आप इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखेंगे। महादेव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल में आप जाके यानी शाम के समय 6 से 7 के बीच में जाके प्रदोष वाले दिन व्रत कीजिएगा। पति पत्नी कर सके तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज पत्नी भी कर सकती है। पति नहीं कर पा रहे, बाहर काम पे जाते हैं, तो आप महादेव पे बेलपत्र, भांग, धतूरा, चावल, इलायची, मिश्री,
कच्चा दूध, दही, शहद, घी, इन सब से अभिषेक कीजिएगा। महादेव इतनी जल्दी प्रसन्न होंगे कि आपको संतान सुख का वरदान देंगे ही देंगे। कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियाँ 5 का जिनका मैंने नाम लिया है? मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए तो हमेशा महादेव कृपा करते ही करते हैं। तुला राशि वालों, आपको भी उपाय करना है। तीसरी जो राशि है मिथुन राशि, आपको ये उपाय करना ही करना है। चौथी जो राशि है वृश्चिक राशि, और पांचवी जो सबसे भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। आप सबको हमेशा याद रखिएगा, महादेव का जयकारा जरूर लगाएगा, हर हर महादेव का कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे बताए हुए उपाय से हजारों नहीं लाखों लोगों को इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है। बस थोड़ा सब्र करिए, सब्र करते रहिए, हर उपाय को करते रहिए। बीमारी अगर होती है तो कभी कभी कोई दवा हमें नहीं लगती, लेकिन एक ऐसी दवा होती है जो हमारी सारी बीमारियों को ठीक कर देती है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में कोई दोष है किसी तरह का, तो हर उपाय को करते रहिए, कोई ना कोई उपाय आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ले आएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। राधे राधे, हर हर महादेव।